आज गौर से इस चीज को सुनना जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। हजरत उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत के अंदर बैठते और रात को कामकाज से फारिग होकर जब घर आते तो जो कुछ हुजूर से सुने होते वो सारी चीजें घर आकर अपने बीवी बच्चों को बताते, यानी आयात बताते। और अगर कुछ न सुने होते तब भी कुरान शरीफ की तिलावत वो रात को करते, ये उनकी आदत थी। एक मरतबा हजरत उसैद, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की बारगाह से घर पहुंचे, रात को थके हुए थे। देखिए रात को आप भी थकते हैं, मैं भी थकता हूं, लेकिन हम लोग कुरान नहीं पढ़ते थक करके। रात को लेटे लेटे 2 घंटे तक व्हाट्सएप पर मगजमारी करते होते हैं, यूट्यूब के चैनल को घुमाते रहते होते हैं, लेकिन सहाबा की कैफियत क्या थी। हजरत उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर पहुंचे और पहुंचने के बाद फारिग होकर फौरन कुरान शरीफ की तिलावत उन्होंने शुरू की। उनका बच्चा दालान के अंदर बैठा हुआ था, घोड़ा करीब के अंदर मौजूद था। हजरत उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही तिलावत शुरू की तो उस तिलावत की वजह से घोड़ा हिनहिनाना शुरू किया। तो हजरत उसैद घबरा गए, बच्चा करीब में सो रहा था, कहीं घोड़ा उसे कुचल न दे। तो हजरत उसैद पहले तो पढ़ते रहे, लेकिन जब बहुत ज्यादा घोड़ा हिनहिनाना शुरू किया तो चुप हो गए। लेकिन चुप होने के बाद हजरत उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर की तरफ तिलावत बंद करके जाने लगे, कमरे की तरफ। घोड़ा हिनहिनाना बंद कर दिया, इधर ये कुरान की तिलावत रोक देते, घोड़ा हिनहिनाना रोक देता। आप अपने हुजरे की तरफ, कमरे की तरफ बढ़े, अचानक आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो क्या देखते हैं? एक तख्त है, नूरानी तख्त, जिसके चौ तरफ रोशनी ही रोशनी है। हैरान हुए कि या अल्लाह, ये तख्त कैसा, ये रोशनी कैसी। बहरहाल सो गए। सुबह फज्र की नमाज हुजूर के पीछे अदा करने के लिए तशरीफ ले गए। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नमाज के बाद बैठे तो अर्ज करने लगे, हुजूर मैंने कल रात एक अजीब मंजर देखा। मैं कुरान पढ़ रहा था तो घोड़ा हिनहिनाता था, जिसकी वजह से मुझे डर था कि कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंचाए। मैंने तिलावत बंद की, लेकिन हुजूर जब मैं तिलावत बंद करके आसमान की तरफ देखा तो मैंने एक नूरानी तख्त देखा जिसमें रोशनी ही रोशनी थी। हुजूर ये क्या चीज रही होगी? तो मेरे आका फरमाते हैं, तेरी तिलावत फरिश्तों को इतनी पसंद थी कि आसमान से फरिश्ते तेरी तिलावत सुनने के लिए आए। ये कोई और चीज नहीं थी, ये फरिश्तों का नूर तू देख रहा था। और जब तक तू तिलावत करता रहता, ये फरिश्तों की बारात तेरी तिलावत को सुनने के लिए हाजिर होते। पता चला जब तिलावत की जाती है तो फरिश्ते आते हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी अज़मतों पर कुर्बान, आपका उम्मती कहीं भी दुरूद पढ़े, फरिश्ते वहां दुरूद लेने के लिए आ जाया करते हैं। और आप पर पढ़ा गया दुरूद फरिश्ते ले जाकर हुजूर की बारगाह में पहुंचते हैं। और ये तो अलग फरिश्ते हुए, बल्कि मेरे मुस्तफा की शान तो यह है कि सुबह शाम 70,000 फरिश्ते हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए आते हैं। और जो एक बार आया उसे कयामत तक दोबारा आने का मौका नसीब नहीं होगा। तो जहां कुरान पढ़ने पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है, वहीं दुरूद पढ़ने पर भी फरिश्तों का नुज़ूल होता है। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बाबरकत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कुरान पढ़ो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शफ़ाअत करेगा। एक मकाम पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफ़िआन यौमल क़ियामा। रोजे और कुरान क़यामत के दिन शफाअत करेंगे। कुरान भी शफाअत करने वाला और मुस्तफ़ा भी शफाअत करने वाला। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शफाअत करने वाले। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना शफाअती लिकुल्लि मुस्लिम, मेरी शफाअत हर मुसलमान के लिए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत कहते हैं, शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। तो जहां कुरान शफाअत करेगा वहीं पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शफाअत करेंगे। और जब मैं मुताला कर रहा था इस किताब का और जब यहां पहुंचा तो तबीयत मचल गई इस आयत के ऊपर। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर यकीन जाने, मैं क्या बताऊं कि किस हद तक अल्लाह को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है। इसकी चाशनी को इन 2 आयतों से आप महसूस करें और उसके बाद अपने दिल में अपने आका की अज़मतों को बिठाने की कोशिश करें। देखिए कुरान, इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने क्यों लिया? कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने क्यों लिया? बाज उक़ला, बाज मुफस्सिरीन, बाज सूफिया किराम फरमाते हैं
कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्तिराब था, बेकरारी थी। क्या बेकरारी थी? अगले रसूलों पर जो किताब नाजिल हुई थी, या तो उनके जमाने में लोगों ने बदल दी, या हर जाने वाले रसूल के बाद कोई दूसरे रसूल आने वाले थे तो कोई दूसरी नई किताब आ जाती। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेचैनी हुई कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे आखिरी नबी बनाकर तो भेजा है, अब मेरे बाद तो कोई नबी आना नहीं। जैसे तेरी पहली किताबों को लोगों ने बदल दिया या हज़फ कर दिया या ज़ाय कर दिया, अगर कुरान को भी लोग बदल दें या उसके अंदर कोई तारीफ पैदा कर दें या उसे मिटा दें, तो मेरे करीम, मेरे उम्मतियों को हिदायत कैसे मिलेगी? इसलिए कि मैं आखिरी नबी, मेरे बाद कोई नबी आना नहीं, इसकी वजह से अब कोई किताब भी तेरी आएगी नहीं। तो अब ये किताब अगर जाय हो गई, तहरीफ हो गई, तो मेरे उम्मतियों को हिदायत का चिराग कहां से मिलेगा? अल्लाह ने अपने महबूब के इस्तिरा पर फरमाया, गम न करो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरे महबूब, अब इस किताब की हिफाजत का जिम्मा हम लेते हैं, हम ही इस किताब की हिफाजत करेंगे। हजार बदलने की कोई कोशिश करे, कोई इस किताब को बदलने की ताकत नहीं रखता। जब से कुरान नाजिल हुआ तब से लेकर आज तक जैसा कुरान नाजिल हुआ था वैसा ही कुरान आज भी मौजूद है। तो अब सवाल ये होता है, अल्लाह तूने कुरान की हिफाजत का जिम्मा तो लिया, क्या हुजूर की हिफाजत का भी जिम्मा लिया? तो कुरान कहता है, हाँ, मेरे महबूब की हिफाजत का भी मैंने जिम्मा लिया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हारी लोगों से हिफाजत फरमाएगा। तो जैसे कुरान की हिफाजत खुदा के जिम्मे है, ऐसे ही मुस्तफा की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह के जिम्मे। क्या शान है मेरे आका, क्या शान है मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा सोचो कितनी अजमत वाले रसूल के हम उम्मती हैं कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती में हमें शामिल फरमाया और रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों के अंदर हमें रखा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे इरशादात रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमतों से मुताल्लिक हैं। यहाँ ये बात जहन के अंदर बिल्कुल महफूज कर लो, खास तौर पर इसे महफूज कर लो। जैसे कुरान हमारे दिल में उसकी मोहब्बत है, जैसे कुरान मुकद्दस को हम बाफैज मानते हैं, हम यकीन रखते हैं कि मरने वाले के मरने के बाद अगर कुरान पढ़कर उसको ईसाले सवाब किया जाए तो अल्लाह ताला मरहूम को कब्र में फायदा पहुंचाता है। ऐसे ही मरने वाला जब मर जाए और दुरूद पढ़कर उस मरने वाले को ईसाले सवाब किया जाए तो उसका फायदा भी अल्लाह मरने वाले को अता फरमाता है। मैं एक वाक़या आपके सामने रखूं, गालिबन बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा या हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमा का वाक़या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक कब्रिस्तान की जियारत के लिए वो गए। अब तो कब्रिस्तान की जियारत के लिए कौन जाता है? मैं समझता हूँ मुश्किल से किसी के इंतकाल पर कोई जनाजे में शरीक होकर अचानक कब्रिस्तान पहुंच जाए तो अलग बात है, वरना खास कब्रिस्तान में जाकर के इबरत हासिल करने का जज्बा कतई तौर पर नहीं। बल्कि पहले तो लोग कब्रिस्तान जाते थे तो इबरत भी हासिल करते थे और अब तो कब्रिस्तान जाकर धंधे की बातें कर रहे होते हैं। अजीब सिचुएशन, अजीब हाल हो गया। कब्रिस्तान से बढ़कर के नसीहत की कोई दूसरी जगह नहीं। मैं यहां दो बातें आपके सामने रखूंगा। गालिबन हजरत हसन बसरी या हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा में से कोई पहले दिन जब कब्रिस्तान पहुंचे तो बेशुमार कब्र वालों पर अजाब हो रहा था, बेशुमार। और अल्लाह वालों को कब्र वालों की कैफियत पता चल जाती है। जो मुशाहिदा करते हैं, जो साहिब दिल होते हैं, जो साहिब तकवा होते हैं, इसके भी दर्जात हैं। मुशाहिदे की मंजिल पर आदमी कब पहुंचता है, इसके 4 स्टेजेस हैं। जब 3 स्टेजेस आदमी क्रॉस कर लेता है तब जाकर वो चौथा मकाम आता है जहां इंसान को जो कुछ नजर नहीं आता उस रूहानी शहंशाह को सब कुछ नजर आने लग जाता है। इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फिर मैं कभी इंशाल्लाह रूहानी दर्जात के हवाले से आपके सामने गुफ्तगू करूंगा कि उस मकाम तक बंदा कैसे पहुंचता है। तो ये दोनों बुजुर्गों में से कोई बुजुर्ग पहुंचे, अगले दिन गए तो कब्रिस्तान वालों पर अजाब हो रहा था, तशवीश हुई। तो उन्होंने एक कब्र के पास खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़ा
और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद ये कहा, ए अल्लाह, इस दुरूद का सवाब जितने भी कब्रिस्तान के अंदर आराम मोमिनीन कर रहे हैं, मैंने सब की रूह को इसाले सवाब किया। और फिर वहां से वो चले गए। दूसरे दिन पहुंचे तो सारी मोमिनीन की कब्रों के अंदर नूर ही नूर उनको नजर आया। जब नूर नजर आया तो गौर करने की कोशिश की, माबूदे बरहक की बारगाह में इल्तिजा की, अल्लाह ये नूर किस चीज का है? तो जवाब आता है, मेरे बंदे, कल तूने मेरे महबूब पर जो दुरूद शरीफ पढ़कर ये साले सवाब सारे मुर्दों के लिए किया था, कल से उसका सवाब मेरे बंदों पर फरिश्ते बांट रहे हैं, अभी तक उसका सिलसिला खत्म नहीं हुआ। ये नूर जो तू कब्र के अंदर देख रहा है, ये मोहम्मद अरबी की दुरूद का नूर। मैंने गुज़िश्ता से पेवस्ता इज्तिमा में आपको बताया था हजरत हामिद सईद काज़मी अलैहि रहमा का एक कौल। जब वो मुवाजी अक़दस की तरफ रुक करके दुआ कर रहे थे तो एक वहां के शख्स ने आकर के उनसे कहा, क्या तुम काबे से ज्यादा मज़ार मुस्तफ़ा को अफजल समझते हो और उधर रुक करने की बजाय इधर रुक करते हो? तो हजरत काज़मी साहब अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया था, हाँ, मैं काबे से भी अफजल हुजूर की जात को और मज़ार अनवर को समझता हूं। वो पकड़ के ले गया काजी साहब के पास। काजी ने सवाल पूछा कि क्या तुम मज़ार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरफ तुम रुक करके दुआ कर रहे थे काबे से अफजल समझते हो? तो उन्होंने कहा, मुझे एक सवाल का जवाब दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के शुक्र करने वाले बंदे थे और उन्होंने जब अल्लाह का शुक्र बेइंतहा किया तो अल्लाह ने अपने फरमान के मुताबिक कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे हम तुम्हें ज्यादा अता करेंगे, तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जमीन से उठाकर चौथे आसमान पर पहुंचा दिया। तरक्की हुई ना, जमीन से चौथे आसमान पर। तो शुक्र का सिला तो ये मिला। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किए कि मौला तूने यहां तक पहुंचा दिया, तो होना तो ये चाहिए था कि लामकां तक पहुंचा देता, लेकिन अल्लाह ने वहां नहीं पहुंचाया। अल्लाह ने पहलुए मुस्तफ़ा में उनके लिए जगह रखने का हुक्म दिया कि जब इनका इंतकाल, वो आएंगे दुनिया में और जब इनका इंतकाल होगा तो हुजूर के पहलू के अंदर उनको दफन किया जाएगा। ये उन्होंने कहा, काजी से बताओ ये हक है या नहीं? कहा हाँ। तो बोले पता चला अल्लाह ने लामकां की सैर नहीं कराई, अर्श की सैर नहीं कराई, बता दिया तेरे शुक्र का सिला मैं तुझे ज्यादा दूंगा। मेरे नजदीक जो अर्श से भी अफजल है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत जहां आराम कर रहे हैं वो जगह है। इसलिए ऐ ईसा, तेरे शुक्र का बदला मैं तुझे वो अता करूंगा कि अर्श से भी अफजल वो जगह है जहां मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं। काजी अक्का बक्का रह गया, कोई जवाब नहीं था उसके पास। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, खूब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अकीदत उल्फत के साथ याद मनाओ और याद रखें, खुशी किसको होती है और गम किसको होता है। जो लोग कहते हैं ना कि यार ये क्या तुम हुजूर की मिलाद की खुशी मनाते हो, देखिए जाने का गम होता है, आने की खुशी होती है। और जिससे मोहब्बत हो ना, जिससे मोहब्बत हो उसके आने पर खुशी मनाई जाती है। खुशी न मनाना ये इस बात की अलामत है कि आने वाले से मोहब्बत नहीं है। हम आने वाले की आने पर खुशी बनाकर ये इजहार कर रहे हैं, जो आए हैं ना मेरे आका, उनके आने से हम खुश हैं, उनसे हम मोहब्बत करते हैं। तो आने वाले के आने की खुशी मनाना ये भी मोहब्बत की अलामत है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुदूद शरीयत में रहते हुए रसूल आज़म की तालीमात पर अमल करते हुए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाओ। अपने दिल में हुजूर की अजमतों को बिठाओ। बहुत अजमत वाले रसूल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमें अता फरमाए। मेरे आका की शान सबसे अफजल व आला है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं, और कहने वाले ने सही कहा, बाद अज खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर इतना ही है, आप समझ लो। अल्लाह के बाद जो सबसे अफजल आला हैं वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका से दिल लगाओ। ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है कि क्या उस दिल से पूछा जाएगा कि तूने हुजूर से मोहब्बत की या नहीं की? पूछा जाएगा दिल से कि मेरे महबूब से मोहब्बत की या नहीं की।
और जब मोहब्बत हो जाए तो कैफियत क्या होनी चाहिए, उसका तज़किरा भी कुरान और हदीस में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आक़ाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ व तुफ़ैल मुझे आपको सबको अपने आका की मोहब्बत में जीने मरने की तौफ़ीक़